नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीजीएम रैंकर्स एकेडमी पर एक बार फिर से। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे इस YouTube परिवार पर, इस चैनल पर क्लास 10th से संबंधित, यूपी बोर्ड से संबंधित जितनी भी क्लासेस हैं वो हिंदी माध्यम में प्रोवाइड की जाती हैं, आपको मिलती हैं हिंदी में आपको। और इससे लास्ट वीडियो में हम लोग एक चैप्टर था जिसका नाम था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। पूरा चैप्टर हमने वो फिनिश कर लिया था अच्छे तरीके से, और आपका जो प्यार मिला है ना, उस पर बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। ऐसे ही अपनी फैमिली को आगे बढ़ाते रहिए, इससे ग्रो करने में मदद कीजिए। जैसा कि अगर हम देखें, उन रिएक्शंस में भी आपने ये देखा होगा, उन अभिक्रियाओं में भी आपने ये देखा होगा कि कभी हम एक मॉलिक्यूल लेते थे या एक तत्व लेते थे, उसकी दूसरे तत्व के साथ रिएक्शन कराते थे, ठीक है। तो वहां पे कभी एक के साथ में दो कंपाउंड जुड़ रहे हैं, दो के साथ कभी तीन जुड़ रहे हैं, ऐसा कैसे हो जाता था, ठीक है। इन्हीं चीजों को डिस्कस करने के लिए आज मैं उपस्थित हूं आप लोगों के बीच में, जिससे हम बनाना सीखेंगे बेटा रासायनिक सूत्रों को, ठीक है। बहुत ही जादुई तरीका बताऊंगा मैं आपको। है तो ये कॉन्सेप्ट 9th क्लास का, लेकिन ये सबके लिए काम आने वाला टॉपिक है, इसलिए एक बार इसे बहुत आराम से देखें। जो भी चीजें इसमें मिलेंगी होंगी तो वो अंग्रेजी में बेटा, लेकिन उनके नाम हिंदी में भी वही रहते हैं, ठीक है। तो उन्हें आप एक बार नोट डाउन कर लेंगे, फिर उसके साथ साथ मैं जैसे जैसे बोलता जाऊं वैसे वैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, ठीक है। और देखेंगे आप कुछ ही सेकंडों में, 10 सेकंड 5 सेकंड में मुश्किल से, जैसे ही आपको वो याद हो जाएंगे ना आयंस, ठीक है, तो आप बहुत ही आसान तरीके से फॉर्मूले को बना पाएंगे, ठीक है। जैसा कि उसमें लिखा हुआ है ना कि 10 सेकंड में या 15 सेकंड में फॉर्मूला बनाना सीखे, तो आप वास्तविकता में ये कर पाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी जर्नी को, बने रहिए वीडियो में। हाँ तो देखिए, ये मेरे पास में बेटा एक टेबल लिखी हुई है, ठीक है बेटा। इस टेबल में अगर आप देखेंगे सही से तो आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, और मैं सही से एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा। जैसे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कैटायन, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं बेटा धनायन। क्या बोलते हैं बेटा इसे हम? धनायन, ठीक है। और इस साइड में लिखा हुआ होगा बेटा एनायन, लिखा हुआ है ना, कोई नहीं, इसे हम हिंदी में लिख लेते हैं, इसे हम बोलते हैं बेटा ऋणायन, ठीक है। आप आयन तो जानते ही होंगे, दो प्रकार के होते हैं, एक धनायन और दूसरा ऋणायन, ठीक है बेटा। तो जैसा कि इस टेबल में एक साइड आप देख रहे होंगे, यहाँ पे प्रतीक लिखे हुए हैं उनके, और उनका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। इन्हें मैं एक साइड हट जाता हूं, पहले आप अपनी कॉपी में लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं एक एक करके चीजें बताता हूं आपको, ठीक है बेटा। आई होप आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो रोक करके इसे कॉपी में नोट कर लिया होगा, ठीक है बेटा। देखिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है H+, ठीक है, H+, H का सिंबल होता है बेटा हाइड्रोजन का, क्या का बेटा? हाइड्रोजन का। लेकिन इसके ऊपर एक चार्ज दिख रहा होगा तो मैं पॉजिटिव धनायन दिख रहा है ना, इस वजह से इसके आगे हम क्या वर्ड जोड़ेंगे? आयन। ध्यान रखना, आयन कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये हमेशा किसी न किसी दूसरे आयन के साथ में जोड़ करके यौगिक के रूप में या अणु के रूप में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप यहां देखेंगे Li, ठीक है, Li जिसे हम क्या पढ़ेंगे? लिथियम, और इस पर पॉजिटिव है तो आयन। ऐसे यहां देखेंगे आप सोडियम, ठीक है बेटा, इस पर एक पॉजिटिव है तो सोडियम आयन। ऐसे ही ये क्या लिखा हुआ है? पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, ठीक है। ये देखिए लेड, ठीक है, Mg2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम। यहाँ आप आयन देख रहे हैं, किसी पर सिंगल पॉजिटिव है, किसी पर 4 पॉजिटिव है, किसी पर 2 पॉजिटिव है। यहाँ देखिए फिर से 2 पॉजिटिव है, कैल्शियम, फिर से कोबाल्ट है। फिर यहाँ आप देखेंगे तो मरकरी, ठीक है, मर्क्यूरस लिखा हुआ है, यहाँ पर कितने चार्ज है बेटा? 2, ठीक है। अब ऐसे देखो यहाँ पे Fe2+ है, इसे हम क्या बोलेंगे? फेरस, ठीक है। Fe3+ है, इसे क्या बोलेंगे हम? फेरिक, ठीक है। ऐसे ही Pb2 पॉजिटिव है, ठीक है, तो लेड बोल देंगे सेकंड नंबर, या प्लम्बस, ठीक है। ऐसे ये सभी दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये Sn2 पॉजिटिव स्टेनस बोला जाएगा, Sn4 पॉजिटिव को हम स्टेनिक बोलेंगे। ऐसे ही देखिए आगे, जैसे ये धनायन लिखे हुए हैं ना बेटा,
सेम ऐसे ही यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटा, एनाइंस लगे हुए हैं, देखो H सिंगल नेगेटिव, ये यहाँ होना चाहिए, ठीक है बेटा। ऐसे ही F फ्लोराइड, Cl लिखा है, क्या पढ़ेंगे हम, क्लोराइड, सिंगल नेगेटिव होगा इस पर भी। ऐसे ही ब्रोमाइड, इस पर भी सिंगल नेगेटिव। आयोडाइड, इस पर भी सिंगल नेगेटिव। ऑक्साइड, कितना चार्ज है बेटा इस पर, 2 नेगेटिव। ऐसे ही आप सल्फाइड की बात करेंगे तो S डाई नेगेटिव। ऐसे ही सेलेनाइड Se2 नेगेटिव, ठीक है बेटा। इनमें से बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होंगे बेटा, सॉरी ऐसे आयन होंगे जिन पर 2 पॉजिटिव, किसी पर 2 नेगेटिव, किसी पर 3 पॉजिटिव, किसी पर 3 नेगेटिव, ठीक है, किसी पर सिंगल पॉजिटिव, किसी पर सिंगल नेगेटिव आपको देखने को मिलेगा। बस यही ध्यान रखना है किस पर सिंगल पॉजिटिव है, किस पर सिंगल नेगेटिव, किस पर कितना चार्ज है और उसका प्रतीक क्या है, ठीक है। सर हम बहुत आसानी से सीख जाएंगे। देखिए इसके आगे थोड़ी और टेबल है बेटा, उसे देख लें थोड़ा सा, देखो जैसे ये लिखी हुई है आगे, बेरियम 2 पॉजिटिव, सिल्वर, ठीक है, सिल्वर आयन 2 सिंगल पॉजिटिव है, निकल आयन पर 2 पॉजिटिव है, कॉपर पर सिंगल पॉजिटिव है, यहाँ पर देखोगे 2 पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ आपने देखे होंगे कुछ आयंस ऐसे थे बेटा, देखिए जैसे मैंने यहाँ लिखा था अभी Fe2+, ऐसे ही एक मिलेगा आपको Fe3+, ऐसे ही कहीं पे देखने को मिला हुआ Sn2+, कहीं कहीं देखने को मिला हुआ Sn4+। होता क्या है, आप आने वाली कक्षाओं में जब 12th में जाएंगे आप, तब आपको पढ़ने को मिलेगा एक चैप्टर बेटा डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक है। तो वहां आपको बताया जाएगा ये सभी जो तत्व मैंने लिखे हुए हैं बेटा यहाँ पर, ये सभी डी ब्लॉक के तत्व हैं, कहेंगे बेटा डी ब्लॉक के, ठीक है, डी ब्लॉक के तत्व ये सभी। और इनकी एक विशेषता होती है, ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं बेटा। ये कैसी संयोजकता प्रदर्शित करते हैं बेटा, ये परिवर्ती का मतलब ये होता है बदलने वाली संयोजकताएं, ठीक है। इस वजह से कहीं पर 2+, कहीं पर 3+, ठीक है, कहीं पे 2+, कहीं पे 4+ हमें देखने को मिलता है। ऐसे ही कॉपर में है Cu सिंगल प्लस, Cu पर कितने बेटा 2+। अब इनमें ध्यान रखना है जिन पर कम चार्ज है, एक जैसे आयन हो और जिन पर कम चार्ज हो। देखिए ये बता रहा था मैं आपको कि जो आयन एक जैसे हो, मतलब जैसे आयरन, दूसरा भी क्या है बेटा आयरन, अगर इन पर चार्ज कम ज्यादा है तो एक बात ध्यान रखनी है आपको, जिन पर कम चार्ज होगा बेटा, जिन पर कम चार्ज यानी कम आवेश, ठीक है बेटा, जिन पर कम आवेश है, ठीक है, जिन पर कम आवेश है उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो क्या करोगे आप, उनके लास्ट में एक वर्ड जोड़ोगे, इक, इक या अस, ठीक है, इक या फिर बेटा अस। अब हमें ये ध्यान रखना है कि इक कब जोड़ना है और अस कब जोड़ना है, ठीक है। अब ध्यान रखना है आपको अस वर्ड जोड़ना है कम वाले के लिए, काय के लिए बेटा, कम वाले के लिए अस वर्ड जोड़ना है। और जो एक वर्ड लिखा हुआ है हमारा, ये जोड़ना है हमको काय के लिए बेटा, ज्यादा आयन वाले के लिए, जिस पर ज्यादा चार्ज होगा, ठीक है, ज्यादा आवेश वाले के लिए, ठीक है, ज्यादा आवेश वाले के लिए हमें एक वर्ड जोड़ना है लास्ट में। और शुरुआत में क्या जोड़ना है, अगर कम आयन है उस पर तो कम आवेश है तो अस वर्ड जोड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए देखते हैं आगे चल के, जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव वाली टेबल आपने देख ली, कुछ टेबल में और बता देता हूं आपको, जैसे ये देखिए, ठीक है, एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखो आगे, देखिए यहां पर NO3 नेगेटिव है, इसे हम क्या पढ़ेंगे नाइट्रेट, NO2 नेगेटिव है तो नाइट्राइट, CrO4 डाई नेगेटिव है तो क्रोमेट, ठीक है। अब Cr2, ये 2 नीचे होना चाहिए बेटा, यहाँ पे Cr2O7 डाई नेगेटिव, ठीक है, तो इसे हम डाइक्रोमेट पढ़ेंगे। Cn नेगेटिव यहाँ पर हो
तो साइनाइड पढ़ेंगे। ऐसे ये सभी दिख रहा है, जैसे OH यहाँ पे सिंगल नेगेटिव होना चाहिए, गलत लगा है, ठीक है। हाइड्रोक्साइड, O2 डाई नेगेटिव, परऑक्साइड, ठीक है। अगर केवल O है बेटा और उस पर डाई नेगेटिव है तो ऑक्साइड, और O2 पर डाई नेगेटिव है तो उसे हम पढ़ेंगे परऑक्साइड, ठीक है। हो जाएगा ऐसे। जैसे ये देखिए कार्बोनेट, कार्बोनेट, ठीक है। ऐसे ही देखेंगे यहाँ पर बाइकार्बोनेट, ऐसे ही करके नेगेटिव चार्ज वाली आपको आयंस दिए गए बेटा। जैसे सल्फेट है SO4 डाई नेगेटिव, बाई सल्फेट है हाइड्रोजन सल्फेट HSO4 नेगेटिव, ठीक है। इन सभी को आपको क्या करना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करके याद कर लेना है, ठीक है। अगर इतना काम आपको याद हो गया तो लगभग आपका 99% काम खत्म हो जाएगा इसे याद करने के बाद में, ठीक है। अब देखिए हम फॉर्मूले बनाना सीखेंगे, कैसे बनाएंगे। उससे पहले मेरी 2-3 बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। 3 रूल बताऊंगा केवल, इन 3 रूल को ध्यान में बिठा लेना सही से, फॉर्मूले बनाना आप फटाफट सीख जाएंगे, ठीक है। देखिए देखिए जैसे मान लीजिए एक ए लिखा हुआ है यहाँ पर, और एक बेटा तत्व है बी। अब इनके ऊपर चार्ज है, इस पर पॉजिटिव और इस पर कौन सा बेटा, नेगेटिव, ठीक है। एक पर पॉजिटिव और एक पर कैसा बेटा, नेगेटिव, ठीक है। देखो इनके बीच में लगा हुआ है प्लस, यानी कि जब कभी भी आप फॉर्मूले को बनाएंगे तो उसमें एक लेंगे धनायन, दूसरा लेंगे आप ऋणायन, तब उनके कॉम्बिनेशन से आप फॉर्मूले को बनाना सीखेंगे। इनसे जो भी यौगिक बनेंगे वो सभी के सब यौगिक कहलाएंगे आपके आयनिक यौगिक, आयनिक कंपाउंड कहलाएंगे वो, ठीक है बेटा। आयन से मिलकर बनने वाले यौगिक को हम क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक, ठीक है। तो देखिए पहली कंडीशन है बेटा ये आपकी, अगर आपको एक ऐसा आयन दिया जिस पर देख रहे होंगे आप सिंगल पॉजिटिव है, दूसरा जो आयन है उस पर एक सिंगल नेगेटिव है, ऐसे ही मान लीजिए एक ही जगह पर फिर से मैं ये लिख ले रहा हूं, और यहाँ पर 2 प्लस, और आगे चलकर इस पर कितने 2 माइनस, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे ही ए पर बेटा 3 पॉजिटिव, बी पर कितना बेटा 3 नेगेटिव, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। अब इनको आपस में मिला करके, ठीक है, हमें क्या बनाना है, एक फॉर्मूला बनाना है। कौन सा फॉर्मूला बनेगा इनसे, ठीक है। तो उसे बनाने के लिए देखो ध्यान से देखना, अगर दोनों जो आपको आयन दिए गए हैं उन पर आवेश एक जैसा हो तो उन्हें आप कैंसिल कर देंगे, उन्हें आप एक दूसरे से काट देंगे, ठीक है। देखिए एक पॉजिटिव है, इस पर एक नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा। 2 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा बेटा। ये 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, कैंसिल हो जाएगा। अब इन्हें आपस में सीधे मिला करके लिख दो ए बी, ये हो गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आप लिखोगे ए बी, यहां पर लिखेंगे आप ए बी, ठीक है। तो ध्यान रखना अगर आयनों के पास में समान मात्रा में, समान संख्या में आवेश दिए गए हों तो वो एक दूसरे से कैंसिल कर देना है आपको, और उन दोनों को आपस में मिला करके लिख देना है, वो बन जाएगा आपका फॉर्मूला, ठीक है। एक एग्जांपल समझते हैं इसका, इसके आगे फिर प्रैक्टिस करते हैं बेटा, ठीक है। देखिए जैसे आपसे बोला जाए सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो देखिए सोडियम की बात कर रहा है, धनायन को हमेशा ज्यादातर आपको पहले ही लिखना है बेटा, ठीक है। तो सोडियम की अगर मैं बात करूं तो सोडियम आप लिखेंगे Na, इसका प्रतीक क्या होता है Na। क्लोरीन यानी क्लोराइड का Cl, आपने देखा होगा टेबल में, जैसे देखना अगर मैं टेबल की बात करूं बेटा तो इस टेबल में देखो सोडियम की बात करें, ठीक है। तो यहाँ सोडियम दिखा है, कहीं नहीं दिखा, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें सोडियम लिखा हो, ठीक है बेटा। है ये रहा, देखिए है, इसमें है सोडियम, देख नहीं पाया हम लोगों ने, ठीक है। देखिए देखो इसे पहले तो मैं सिर्फ कर दूं साफ से, तब भी आएगा आपको, ठीक है बेटा। देखिए
ये देखिए, ठीक है बेटा। आप यहां देख रहे होंगे सोडियम आयन, सोडियम पर कितने पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है सोडियम पर, ठीक है। अब ऐसे क्लोराइड की बात कर रहे थे हम, क्या की बात कर रहे थे बेटा, क्लोराइड की। देखो यहां, देखो, ठीक है बेटा। यहां आप देखेंगे तो देखो सोडियम पर सिंगल पॉजिटिव यानी Na पॉजिटिव लिखा है, यहाँ पर क्लोराइड पर कितना सिंगल नेगेटिव लिखा है, ठीक है। इन दोनों को लेकर चलेंगे अपनी उसी स्लाइड पर, देखो, ठीक है बेटा। देखो यहां पर क्या था, सिंगल पॉजिटिव, यहाँ पर सिंगल नेगेटिव, यही था, ठीक है। अब आप देखेंगे यहां से, देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक जैसे लग रहा है संख्या में, तो इन आवेश को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे से, और इन्हें आपस में हम जोड़ करके लिख देंगे Na, और ये वाला क्या बेटा, Cl। फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, NaCl। हाँ बेटा, ये नमक है जिसे हम डेली यूज करते हैं क्या करने में, भोजन को पकाने में या भोजन के साथ ना खाने में, ठीक है बेटा। इसके बिना देखा होगा स्वाद फीका पड़ जाता है ना, तो ये आपका क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब कभी भी आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान करना है बस, सोडियम Na पॉजिटिव, क्लोराइड Cl नेगेटिव, दोनों के चार्ज एक जैसी संख्या में काट देंगे, बना देंगे NaCl। ऐसे ही देखो, जैसे अगर आपको दिया गया हो कैल्शियम की बात कर लूं बेटा मैं, Ca, 2 पॉजिटिव होता है इस पर, टेबल में देखना जरा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन दिया गया होगा आपको ऑक्साइड के रूप में, 2 नेगेटिव, ठीक है। तो इस 2 पॉजिटिव से 2 नेगेटिव क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल, और इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मिला करके लिख देंगे इन दोनों को, क्या बन जाएगा, CaO, क्या बन जाएगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा बेटा, ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है बेटा। क्लियर होगा ये। आगे बढ़े अपने टॉपिक पर, ठीक है। देखिए अब आगे देखते हैं हम अपना दूसरा रूल क्या कहता है, ठीक है बेटा। देखिए दूसरे रूल में क्या कहानी है आपकी, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए एक दिया गया आपको A और एक दिया गया आपको बेटा B, इस पर दिया गया है 2 पॉजिटिव, इस पर दिया गया है सिंगल नेगेटिव, या फिर देखिए ऐसा हो सकता है A पर दिया गया हो सिंगल पॉजिटिव और B पर दिया गया हो आपका डाई नेगेटिव, ठीक है। ऐसे मान लीजिए एक और कंडीशन हो सकती है, इस पर 2 पॉजिटिव और अगले वाले आयन पर आपको दिया गया हो 3 नेगेटिव, ठीक है। यानी कि यहाँ पर प्लस वाले की संख्या ज्यादा है, यहाँ पर माइनस वाले की संख्या ज्यादा है, यहाँ प्लस वाले की संख्या ज्यादा है और यहाँ सॉरी प्लस वाली संख्या कम और माइनस वाले की ज्यादा है बेटा, ठीक है। तो करेंगे क्या, जब कभी भी आप इनका फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है, जब कभी भी आप इनका फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या ध्यान रखना है आपको, देखिए ठीक है बेटा। देखिए होगा क्या, जब कभी भी आपको ऐसी कंडीशन दिखे कि 2 आयन दिए गए हों और उन पर आवेशों की संख्या कैसी हो बेटा, अलग अलग दी गई हो, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, देखिए पेन चेंज कर लूं, इसका कलर है ना, देखिए कौन सा लूं, इधर से, ये ठीक है, ठीक है। देखिए इस 2 पॉजिटिव की बात कर रहे हैं हम और इस पर सिंगल नेगेटिव वाले की बात कर रहे हैं, तो इस सिंगल नेगेटिव का मल्टीप्लाई करोगे आप इधर गुणा, इसका गुणा कर दोगे इस साइड, ठीक है बेटा। क्या करोगे, पहले ए और बी ऐसे ही लिख लेने आपको, ठीक है। गुणा कहां करेंगे, बी में, इसमें यहां लिख देंगे 2, ये नहीं लिखेंगे पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, केवल उसका नंबर उसकी संख्या लिखनी है, ठीक है। ऐसे यहां बात करोगे, एक का गुणा यहाँ, एक को लिखने की जरूरत है नहीं, क्या बन जाएगा आपका AB2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा AB2। ऐसे यहां देखोगे 2 नेगेटिव है, इसका मल्टीप्लाई करोगे आप इधर, इस पॉजिटिव वाले का करोगे इधर, पहले ऐसे लिख लेंगे हम इसे ए और क्या बेटा बी, ठीक है। ए का मल्टीप्लाई करोगे इधर तो क्या आ जाएगा 1, बी में बी से किसका ए में मल्टीप्लाई करोगे कितने का 2 का, तो आ जाएगा 2,
ठीक है, A2B1। ऐसे यहां देखोगे तो ए और बी ऐसे लिख लेंगे हम इसे सेम एज, शाबाश लिख लिया होगा। ऐसे ही देखो इस 2 पॉजिटिव का मल्टीप्लाई इधर और 3 नेगेटिव का मल्टीप्लाई इधर, ठीक है, क्या बनेगा A3B2, क्या बनेगा A3B2। ऐसे बन करके आपके फॉर्मूले तैयार हो जाया करेंगे बेटा, ठीक है, बना लिया करेंगे ना, बहुत आसान है, ठीक है बेटा, बहुत आसान है, ये आराम से बना पाएंगे आप फॉर्मूले, देखिए, ठीक है बेटा, ये बस जनरल चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कुछ फॉर्मूले मैं बना के दिखाता हूं आपको, ठीक है, इनसे फिर बाद में हम प्रैक्टिस करेंगे। देखो देखिए बेटा, जैसे अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे दिया गया हो आपको मैग्नीशियम, क्या दिया गया हो बेटा, मैग्नीशियम, ठीक है, और दूसरा आयन दिया गया हो आपको क्लोराइड, ठीक है, मैग्नीशियम पे आप देखें कितना पॉजिटिव होता है, 2 पॉजिटिव, ठीक है, Cl की बात करें, Cl पे कितना नेगेटिव बेटा, 1 नेगेटिव होता है, ठीक है। अब मैंने बताया था जैसे ही आप इसकी कहानी पढ़ेंगे आगे, मतलब जो फॉर्मेट है वो याद रखेंगे, फॉर्मेट में क्या करना है, देखिए इस नेगेटिव वाले का मल्टीप्लाई करोगे आप इस साइड में, इस पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करोगे आप कहा, Cl वाली इस साइड में, ठीक है, फॉर्मूला क्या बन के आएगा हमारा, देखो Mg ऐसे लिख लेंगे हम, मैग्नीशियम, और ये वाला Cl, मैग्नीशियम में कितने का मल्टीप्लाई किया हमने, एक का, एक लिख देंगे इसे, Cl में कितने का किया बेटा आपने, 2 का, क्या बन जाएगा MgCl2, ठीक है, क्या बना फॉर्मूला हमारा, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। ऐसे आप चाहें तो जिंक ले सकते हैं काम में, दूसरा ले सकते हैं आप फिर से हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड नहीं अभी क्लोराइड ही ले रहा है, ठीक है बेटा, इस पर सिंगल नेगेटिव, इस पर कितना 2 पॉजिटिव, ठीक है, हो गया क्या, इस 2 का मल्टीप्लाई करोगे आप इधर, इस 1 का मल्टीप्लाई करोगे इधर, ठीक है, देखो क्या बनेगा, Zn ऐसे लिख लेंगे हम, ठीक है बेटा, और यहाँ पर Cl ऐसे लिख लेंगे। अब देखो Cl में कितने का मल्टीप्लाई किया हमने, 2 का, तो यहाँ लिख देंगे 2, इसके आगे बेटा 1, 1 लिखने की वैसे जरूरत है नहीं। इसका फॉर्मूला क्या बना बेटा हमारा, इसका फॉर्मूला क्या बना बेटा, ठीक है, देखिए इसका फॉर्मूला बना MgCl2, इसका फॉर्मूला बना ZnCl2, ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप, इसे रिलेट कर पा रहे होंगे। ऐसे ध्यान रखना है तीसरी कंडीशन को, तीसरी कंडीशन कौन सी वाली है बेटा, उसे देखते हैं हम, ठीक है, देखिए तीसरी कंडीशन ये है बेटा मेरी कि अगर मान लीजिए जैसे कुछ आयन आपने अभी देखे थे, देखिए यहां पे, ठीक है, देखिए केवल इसमें एनायंस दिए गए आपको, नेगेटिव आयन वाले दिए गए, ठीक है बेटा, जैसे देखो यहां देखो SO4 पर डाई नेगेटिव, SO3 पर डाई नेगेटिव, ठीक है, ऐसे ही HC2O4 पर 4 नेगेटिव है, ऐसे यहां देखेंगे आप, ठीक है, देखिए NO3 पर सिंगल नेगेटिव है, NO2 पर सिंगल नेगेटिव है, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये अक्षर कैसे दिख रहे हैं आपको, बड़े बड़े दिख रहे होंगे, ये वाले ये अक्षर कैसे दिख रहे हैं, बड़े बड़े अक्षर दिख रहे होंगे, ठीक है। जब कभी भी हम फॉर्मूला बनाएंगे और फॉर्मूला बनाते टाइम इन चीजों का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे देखिए यहाँ हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है, ठीक है, ये देखिए, चलिए इन्हीं को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको, ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास में ए दिया गया है और अगला दिया गया बेटा आपके पास में बी, और बी से पहले लिखा हुआ है ओ, ठीक है, क्या लिखा हुआ है ओ की जगह कोई और भी अक्षर हो सकते हैं आपके, 2-3 अक्षर हो सकते हैं इनमें, ठीक है। इस पर मान लीजिए अगर सेम चार्ज है, जैसे 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, तो पता है आपको क्या कर दोगे, आप कैंसिल कर दोगे, और अगर, ठीक है बेटा, और अगर क्या दे दिया गया, जैसे मान लीजिए इस पर 2 पॉजिटिव दे दिया गया और इस पर सिंगल नेगेटिव दे दिया गया, तब क्या करेंगे आप, पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई करोगे आप इधर, ठीक है, होगा क्या देखना जरा, देखो जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे आगे चल के फॉर्मूला क्या लिखोगे, देखिए ए
O और क्या है बेटा B। इसमें एक का मल्टीप्लाई होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लिखते इसे। चलिए अब यहाँ देख रहे हो 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ 2 लिख देंगे, जो कि गलत होगा। जो हम गुणा कर रहे हैं वो इन दोनों संख्याओं में करेंगे, दोनों अक्षरों में करेंगे बेटा, ठीक है। तो देखिए क्या लिखेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे ब्रैकेट। क्या लगाएंगे, ब्रैकेट, तब जाकर के हमारा ये फॉर्मूला बनके तैयार हो पाएगा बेटा, ठीक है। ए ओ बी का होल ट्वाइस बोलेंगे इसे, ठीक है। जैसे देखिए अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल ले रहा हूं, देखो कैल्शियम कितने पॉजिटिव 2। अगला है आपका कैल्शियम के बाद में हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड के क्या लिखेंगे आप, OH नेगेटिव, ठीक है। हाइड्रोक्साइड क्या लिखेंगे आप, OH नेगेटिव। होगा क्या, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे इनका आपस में, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर, इसका बेटा इधर, होगा क्या देखना जरा। देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूं इसे, तो कैसे लिखेंगे आप, CA लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, OH लिखेंगे, और फिर क्या करना है आपको, यहाँ लगा देना है ब्रैकेट, ठीक है। क्या लगा देंगे आप, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे, कोष्ठक लगा देंगे, 2 का गुणा कर दोगे इधर 2 आ जाएगा, 1 का गुणा इधर करोगे, कोई जरूरत नहीं उसे लिखने की, ठीक है। तो क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब अगर मैं इसी के अलावा आपको एक और चीज बताऊं, देखिए एक और एग्जांपल बताता हूं। जैसे आपका लिखा हुआ हो यहाँ पर मैग्नीशियम, क्या लिखा हो बेटा, मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव। ऐसे ही आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम छोड़िए, कोई और एलिमेंट ले लेते हैं हम इसकी जगह पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए सोडियम लिखा हमने, Na पर सिंगल पॉजिटिव होता है, ठीक है। दूसरा लिखा हमने यहाँ पे बेटा सल्फेट SO4, कितने नेगेटिव होते हैं इसमें बेटा, जल्दी बताइए, 2 नेगेटिव, ठीक है। होगा क्या, जब आप 2 नेगेटिव का मल्टीप्लाई इधर करोगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे, तब तो कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं, क्योंकि यहाँ पर सोडियम लिखा हुआ है ना, तो आप लिख देंगे ऐसे करके Na, और यहाँ पे क्या लिख देंगे SO4, ठीक है। अब यहाँ Na पे मल्टीप्लाई करोगे आप कितने का, 2 का, SO4 में तो 1 का ही मल्टीप्लाई करना है, तो वहां पे में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। जहां पे आपको 2 अक्षर या 2 3 या 4 अक्षर दिखाई दे रहे होंगे जो कैपिटल लेटर लिखे हुए हों, ठीक है, ध्यान रखना है उनमें अगर हम किसी भी एक से ज्यादा संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ध्यान रखना क्या लगा लेंगे, उस पर हम एक ब्रैकेट लगा लेंगे, उसके बाद उसका गुणा करेंगे। इज इट क्लियर, ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा। देखते हैं आगे, देखिए इसी के अलावा कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम, ठीक है। यही 3 कंडीशन थी जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर समान चार्ज है दोनों साइड, तो क्या करना है, आपको कैंसिल करना है और दोनों आयनों को जोड़ करके लिख देना है। अगर एक पर ज्यादा एक पर कम आवेश आता है, तो क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके अलावा अगर आपको ऐसा लग रहा है एक साइड में तो केवल एक ही प्रतीक है, यानी एक ही एलिमेंट है, और दूसरी साइड बहुत सारे एलिमेंट मिलकर के एक आयन को बना रहे हैं, तो वहां आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते टाइम आप ये याद रखेंगे कि जो 3-4 लेटर लिखे हुए हैं जो मिलकर के आयन बना हुआ है, उस पर आप पहले ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ठीक है बेटा। समझ पा रहे होंगे आप इसे। चलिए हम अब करते हैं अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट, ठीक है। कुछ फॉर्मूला की प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, कुछ की प्रैक्टिस आप घर पे करना, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि किस प्रकार से ये चीजें आपकी हेल्प कर पा रही या फिर नहीं कर पा रही बेटा, ठीक है। देखिए जैसे मैं एक नाम ले दूं बेटा, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। क्या फॉर्मूला लिखेंगे आप सोडियम नाइट्रेट का, देखिए सोडियम का क्या लिखेंगे, Na, कितने प्लस, सिंगल प्लस। नाइट्रेट का क्या लिखेंगे, NO3, कितने नेगेटिव, एक नेगेटिव। अब बोलेंगे सर आप इतना फास्ट कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि बेटा ये टेबल मुझे कंठस्थ है। आपको जब ये टेबल कंठस्थ हो जाएगी तो आप भी ऐसी बहुत आसानी से, 10 सेकंड की बात कर रहा हूँ बेटा, 10 सेकंड बहुत हो गई, ठीक है। 10 सेकंड से पहले आप फॉर्मूला बना पाएंगे। देख रहे होंगे यहाँ पे ये आसानी से कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा बेटा आपका क्या, NaNO3। देखिए कितना आसान है बनाना, है ना बेटा आसान। देखिए फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया आपका। देखिए ऐसे और आगे थोड़ी तेज तेज प्रैक्टिस करते हैं। जैसे लिखा हुआ हो यहाँ पर कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। कैसे क्या बनाएंगे आप देखना जरा।
देखो कैल्शियम का क्या लिखेंगे आप, Ca, कितने पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, सल्फेट का SO4 कितने नेगेटिव, 2 नेगेटिव, आपस में बेटा कैंसल आउट हो जाए, क्या बन जाएगा फॉर्मूला CaSO4। हो रहा है फटाफट, हो पा रहा है। देखिए एक देता हूं मैं आपको, दो मुश्किल से 10 सेकंड का टाइम देता हूं, बना के दिखाएंगे आप उसे, ठीक है। लिखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बेटा, नाम लिखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, लिख पा रहे होंगे। देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का हम क्या लिखेंगे Mg, कितने पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड का क्या लिखेंगे OH, कितने नेगेटिव, 1 नेगेटिव, ठीक है। क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, ठीक है बेटा। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर में से ऐसे लिख लेंगे Mg और इसे क्या लिखेंगे बेटा OH। अब ये याद रखना, क्या बताया था मैंने, लास्ट टॉपिक बताया था ना आपको, क्या बताया था बेटा, ये बताया था मैंने कि अगर अक्षर कैसे आना है बेटा, बड़े बड़े, कैसे कैसे, बड़े बड़े अक्षर। तो ध्यान रखना है, जब आप संख्या एक से ज्यादा का मल्टीप्लाई करेंगे क्या लाएंगे इस पर, ब्रैकेट, बिल्कुल बेटा शाबाश, क्या लाएंगे आप, ब्रैकेट, और इसके बाद गुणा करेंगे इसे MgOH का होल ट्वाइस, क्या बन जाएगा बेटा, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ऐसे ही देखिए अगर मैं आगे और बात करूं बेटा आपसे इसी बारे में, तो देखिए क्या लिखेंगे हम यहां, देखो जैसे मान लीजिए इसके अलावा आपको दिया गया है कोई और फॉर्मूला, ठीक है, जैसे क्यूप्रस, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड, बनाइए इसका फॉर्मूला, ठीक है। एक लिख रहा हूं मैं यहाँ पे बेटा क्यूप्रिक, क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड, ठीक है। दोनों ही बेटा कॉपर के यौगिक है ये, एक में क्यूप्रस क्लोराइड है और एक में क्यूप्रिक क्लोराइड है। तो आप कैसे बताएंगे इन दोनों का फॉर्मूला, देखिए क्या अंतर था क्यूप्रस में और क्या अंतर था बेटा क्यूप्रिक में, इन्हें देखते हैं पहले हम, ठीक है। देखिए क्यूप्रिक और क्यूप्रस की बात कर लें, ठीक है। देखो जैसे इस स्लाइड को लेके आऊं मैं नीचे थोड़ा, ठीक है बेटा, देखना, यही रहा, यही रहा, इधर गए तुम, देखिए यहाँ पे दिख रहा है Cu सिंगल पॉजिटिव, क्या बोलेंगे इसको हम, क्यूप्रस, क्या बोलेंगे बेटा इसे हम, क्यूप्रस। आप यहाँ देख रहे हो 2 पॉजिटिव, कितना पॉजिटिव बेटा 2, 2 पॉजिटिव वालों क्या बोल रहे हैं हम, क्यूप्रिक, क्या बोलना है बेटा, क्यूप्रिक, रिलेट कर पा रहे होंगे। तो देखो अगर मैं इसकी बात करूं क्यूप्रस की और किसकी बेटा, क्यूप्रिक की, ठीक है। तो क्या करेंगे देखो जरा, मैं लिखता हूं उधर ले जाकर के, ठीक है। देखो क्यूप्रस के लिए क्या लिखेंगे, क्यूप्रस के लिए क्या लिखेंगे, जल्दी जल्दी बोलिए, क्यूप्रिक के लिए, क्यूप्रिक के लिए लिखेंगे Cu2+, क्यूप्रस के लिए क्या लिखेंगे Cu सिंगल पॉजिटिव, ठीक है। देखिए इसे, ठीक है, और इसे ध्यान रखना है, ठीक है। अगली स्लाइड पे चलते हैं अपना, जो स्लाइड थी, ठीक है बेटा। देखिए क्यूप्रस, क्यूप्रस के लिए क्या बोला था मैंने, Cu कितना प्लस बेटा, सिंगल, ठीक है। क्यूप्रिक के लिए क्या बोला था, Cu2+, इक और अस, अंतर समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। क्लोराइड के लिए क्या लिखेंगे Cl, कितने नेगेटिव, एक, यहाँ पर Cl कितने नेगेटिव, एक, ठीक है। क्या होगा, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये कैंसिल होने वाले नहीं है, इनका फॉर्मूला क्या बनेगा, CuCl, इनका फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, CuCl2, क्या बनेगा CuCl2, और इसका फॉर्मूला क्या होना, CuCl, ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे इसे। इसी प्रकार से आप देखिए आगे की तरफ, देखिए कुछ और बताता हूं मैं आपको, ठीक है बेटा। देखो जैसे एक दिया गया होगा आपको इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। दूसरा आपको बनाना है इसमें कैल्शियम
बाइकार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेटा बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। देखिए कैल्शियम के लिए आप क्या लिखेंगे, Ca। कितने पॉजिटिव बेटा, 2 पॉजिटिव। कार्बोनेट की बात करें तो CO3, कितने नेगेटिव बेटा, 2 नेगेटिव। यहां बात करेंगे कैल्शियम कितने पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव। बाइकार्बोनेट क्या होता है आपका, HCO3, कितने नेगेटिव बेटा, 1 नेगेटिव। ठीक है, होगा क्या, यहाँ 2 पॉजिटिव से 2 नेगेटिव तो कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों को आपस में मिला करके लिख देंगे। क्या लिख देंगे, CaCO3 बन जाएगा हमारा फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, ऐसे ही ध्यान रखना है आपको। इसका क्या लिखोगे आप, इसका क्या लिखेंगे, देखिए कैल्शियम 2 पॉजिटिव, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इधर। और यहां मैंने बताया था आपको, जब अक्षर बड़े बड़े 1 2 से ज्यादा हो तो क्या करना है, 1 2 से ज्यादा हो तो ब्रैकेट लगा लेना है। ठीक है, Ca लिखेंगे, HCO3 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ आप क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, CaHCO3 बन जाएगा। ठीक है बेटा, ऐसे ही करके आप धीमे धीमे करके सोचते जाएं, पॉजिटिव वालों को नेगेटिव वालों के साथ में मिला मिला के कॉम्बिनेशन से लिखते जाएं, बहुत सारे फॉर्मूले बन के तैयार हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। प्रैक्टिस करें, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। शेयर करें इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों तक और इस चैनल को ग्रो करने में थोड़ी सी हमारी हेल्प करें। थैंक यू बेटा, जय हिंद दोस्तों।